हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि ट्रिपल कॉलम का प्रॉब्लम हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिपेयर ट्री कॉलम कैश बुक December 1st, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया, सेल्स ओके 6 कैश रिसीव फ्रॉम सुनीता, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन रिसीव, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक इशूड टू मूर्ति, डिस्काउंट रिसीव, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देन 20 वाली एंट्री नहीं है गाइस। 24th चेक रिसीव फ्रॉम श्याम एंड 31st इज सैलरी। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन। अब इसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला फॉर्मेट देख लो गाइस, इसका किस तरीके से रहेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक, डिस्काउंट अलाउड, देन ये डेबिट साइड है आपका। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक अलाउड, ये आपका डेबिट साइड है। नेक्स्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक, डिस्काउंट रिसीव, ये आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है, अभी आप प्रॉब्लम देख लीजिए कि फर्स्ट क्या है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है। तो इतना याद रखो, हमेशा फर्स्ट एंट्री आपकी कहाँ पर आती, डेबिट साइड आती। ठीक है, तो रीडर में आपका पेज नंबर 153 क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। ये हम हॉरिजॉन्टल वे में कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लेंस का। तो आप अपनी रीडर में क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए। मैं यहाँ से आपको डायरेक्टली बताने वाला हूँ। फर्स्ट एंट्री देखो December 8 की है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमेशा कहाँ पर आती, डेबिट साइड आती। ठीक है, तो डेबिट साइड कहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ पर, ये आपका डेबिट साइड है। 1 दिसंबर क्या बोल के लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोल के लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड मतलब कैश की कॉलम लिखेंगे 10,000 एंड बैंक। अभी बैंक कैश एट बैंक बोला है तो बैंक की कॉलम लिखेंगे। बैंक कितना है आपका 8,000। अभी यहाँ से आपको कैश आया तो डेबिट साइड लिखना है और कैश आया तो क्रेडिट साइड लिखना है। अभी यहाँ पे थर्ड एंट्री आपको पता है सेल्स। ओके, थर्ड एंट्री आपकी है सेल्स। सेल्स मतलब आप कोई चीज़ बेच रहे हैं। ओके, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं वो आपका सेल है तो पैसा आ रहा है। ठीक है, पैसा आ रहा है तो कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 टू सेल अकाउंट। ओके, टू सेल अकाउंट कितना है तो सेल आपका 4,000। ठीक है, टू सेल अकाउंट 4,000। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम सुनीता, डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है। ठीक है, पैसा आया तो कहाँ लिखना है आपको, क्रेडिट साइड लिखना है। तो राइट ऑन 6 टू सुनीता अकाउंट। कैश कहाँ से रिसीव कर रहे हैं आप, सुनीता के पास से। तो कैश कितना रिसीव कर रहे हैं 6,800 एंड डिस्काउंट कितने का है 200। नेक्स्ट 9th है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव करें मतलब पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे, ये साइड लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, टू कमीशन अकाउंट कितना है कमीशन आपका 2,000। ओके, सॉरी कमीशन आपका 800 है गाइस, कमीशन आपका 800 है। नेक्स्ट चेक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब क्या करना है हमको, देख लो। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है आपकी। तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो पहली एंट्री क्या है, कैश। कभी भी आया तो क्रेडिट साइड लिखना है और अमाउंट किस में लिखना है, बैंक आया तो कैश में लिखेंगे, कैश आया डेबिट साइड लिखेंगे, अमाउंट किस में लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे। तो अभी आप टर्न करेंगे पेज और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। तो कभी भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री क्रेडिट साइड से स्टार्ट होती। तो डेट है 10, तो आप डिपॉजिट करें तो पैसा जा रहा रेट। तो पहली एंट्री आपकी क्या है, बैंक अकाउंट, वही बैंक लिखेंगे, LF मेंशन करेंगे सी में। ओके, LF मेंशन करेंगे, सॉरी LF किस में मेंशन करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री मेंशन करेंगे किस में, LF में। ठीक है, सी मतलब क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो बाय बैंक अकाउंट अमाउंट यहाँ पर कितना है देखो आपका 2,000। ओके, बाय बैंक लिख के कैश में लिखेंगे। देन उसके बाद आ जाएंगे सेम ईयर, बाय बैंक हो गया, अभी क्या बचा कैश, टू कैश लिखकर अमाउंट किस में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में। कितना हो गया 2,000। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका चेक इशूड टू मूर्ति, डिस्काउंट रिसीव। इशूड, इशूड मतलब दे देना। ठीक है, इशूड मतलब कोई भी चीज़ अपन दे देना। अब हम कोई चीज़ इशू करें तो हमारे पास से पैसा चले जाता। ठीक है, तो इशू मतलब हम दे दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय मूर्ति अकाउंट। मूर्ति को हम क्या इशू करें, चेक इशू करें। चेक इशू करें मतलब क्या करना है, बैंक के कॉलम में लिखना है। डायरेक्टली आप क्या करना, बैंक के कॉलम में आ जाना है। ठीक है, फिर डिस्काउंट रिसीव कितना है 400 है। नेक्स्ट कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। आप पैसा निकाल रहे हैं, पैसा आप निकाल रहे हैं तो आपकी एंट्री क्या हो गई, वो कॉन्ट्रा एंट्री है। राइट, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। तो क्या है, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो पहली एंट्री आपकी कैश की है, जो कि हमेशा क्रेडिट साइड लिखना है, कैश आंदो या बैंक आंदो। उसके बाद बैंक है वो डेबिट साइड लिखना है। ठीक है, तो अभी सॉल्व कैसा करेंगे, देखो इसका डेट क्या है आपका 17, बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लिख के LF में सी मेंशन करेंगे, LF में, और कैश का अमाउंट किस में लिखेंगे, बैंक में, जो कि अमाउंट है आपका यहाँ पर 1,800। ओके, देन 17 कैश हो गया, बचता क्या, बैंक टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। बैंक अकाउंट लिख के क्या करेंगे, सी मेंशन करेंगे और अमाउंट किस में लिखेंगे, बैंक आया तो कैश के कॉलम में लिखेंगे। कितना हो गया 1,800। ठीक है, नेक्स्ट है 24 रिसीव चेक फ्रॉम श्याम। रिसीव चेक, चेक आप रिसीव करें तो पैसा आ रहा है आपके पास से, टू श्याम अकाउंट।
ओके, चेक रिसीव करे तो अमाउंट किस में लिखना है, बैंक के कॉलम में, तो जो कि आप 3800 का चेक रिसीव करना। सैलरीज मतलब आप पे करते हैं तो पैसा आपके पास से जाता है, तो बाय सैलरीज लिखेंगे, कितना है सैलरीज आपका 1000। ओके, अभी आप टोटलिंग करेंगे। अभी देखो गाइस, यहाँ पे हम टोटलिंग करें, डेबिट साइड का कैश 23,400 है एंड डेबिट साइड का बैंक 13,800 है। क्रेडिट साइड का कैश 3,000 है और क्रेडिट साइड का बैंक 11,400 है। इट मीन्स दैट डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, अभी डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो 23,400 और यहाँ पर 13,800, यहाँ पर भी सेम लिखेंगे 23,400, यहाँ पर 13,800। अभी आपको टोटल सबसे लेस ये साइड है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, डेबिट साइड के कैश को क्रेडिट साइड के कैश से माइनस करेंगे, तो जो कि 3,000 क्या है, क्रेडिट साइड का कैश है, कितना हो गया 20,400। नाउ डेबिट साइड के बैंक को क्रेडिट साइड के बैंक से माइनस करेंगे। ठीक है, जो कि आंसर आएगा 2,400। तो आप लास्ट वर्किंग डे देखेंगे दिसंबर की, तो 31 रहता, तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो कितना आया 20,400 और यहाँ पर आएगा 2,400। ठीक है, देन उसके बाद आप दिसंबर के बाद 1 जनवरी आता। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है 20,400 एंड हियर ऑल्सो 2,400। ठीक है, ये दिस इज़ दी प्रोसीजर गाइस, को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। कॉन्ट्रा एंट्रीज अच्छे से आप याद रखेंगे, पैसा है तो डेबिट साइड और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड। तो 2 वीडियोज़ आएंगे इसके, पहला वीडियो आपका बेसिक रहेगा और सेकेंड वीडियो आपका प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है।